अगर आप मैट्रिक पास हैं या इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में स्वागत है आपका, जहां हम बातें करते हैं वैकेंसी की। और आपको मैं बता दूं कि एसएससी की एक और नई वैकेंसी आ गई है जो कि है फेज़ 11 की। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो एसएससी की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे विज्ञापन संख्या पर दिया हुआ है, फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, कुल मिलाकर के 5000 से भी अधिक पद हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है। लेकिन आजकल जो एसएससी है वो काफ़ी फॉर्म में आ गया है, आप देख ही रहे होंगे। और वैकेंसी से रिलेटेड अगर कहें तो अभी हाल ही में इसका MTS का फॉर्म आया हुआ था, जिसमें कि कुल 54 लाख से भी अधिक लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं अब। तो आप भी देख लीजिए कि आपका लेवल जो है सो कहाँ है अभी, और अपने लेवल को इंक्रीज़ करना शुरू कर दीजिए। और एसएससी जिस तरह के चूँकि फॉर्म में है, फटाफट एग्ज़ाम भी ले रहा है, फटाफट रिजल्ट भी दे रहा है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, एंड आई होप कि इस बार आपका जॉब लग ही जाए। तो बातें करते हैं हम लोग इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे इसकी जो डेट है अप्लाई करने की वो 6 से 27 तारीख तक के बीच में है, यानी कि 6 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपको 28 मार्च 2023 तक रात के 11 बजे तक रखी गई है। अगर आप 27 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो 28 तक आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि एसएससी का जो साइट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है अंतिम दिनों में। तो अभी स्टार्टिंग में ही आप अप्लाई कर लीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने फॉर्म तो अप्लाई कर लिया लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए, या फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है लास्ट के दिनों में। कई बार तो लोग रोज 2 बजे रात में, 3 बजे रात में उठ करके, मतलब सुबह में, और अप्लाई करते हैं फॉर्म। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए आप पहले ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एसएससी का फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपका जो समय है वो 29 तक है। 28 तक आप इसका चालान जनरेट कर सकते हैं और 29 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आपने फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दी, ध्यान दीजिए कि गलती नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि जितना फॉर्म भरने का चार्ज आपका लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको एप्लीकेशन को एडिट करने का चार्ज एसएससी ले रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो 3 से 5 के बीच में जो एडिट का डेट दिया गया है एसएससी के द्वारा, उसमें अगर आप पहली बार करेक्शन करते हैं तो उसमें आपको 200 रुपये का चार्ज लेने वाला है ये। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपकी कुछ गलती रह जाती है और आप दोबारा से फिर से उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम में ये आपसे 500 रुपये लेगा। तो पैसे बचाने हैं अगर आपको, तो गलती नहीं कीजिएगा तो बेटर है आपको फॉर्म भरते समय। फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये मात्र चार्ज लगने वाला है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। वहीं एसटी एससी और महिलाओं के लिए कोई फीस इसमें नहीं लगने वाला दोस्तों। तो 100 रुपये का आपका फ़ी है, इसमें कोई फ़ी नहीं है। लेकिन जब आप एडिट करने जाएंगे ना, तो आपको 200 रुपया पहली बार में और सेकेंड टाइम में आपको 500 रुपया का चालान, मतलब 500 रुपया का पेमेंट आपको देना पड़ेगा एडिट करने के लिए। तो इसलिए गलती मत ही कीजिएगा। उसके बाद ये बोलता है कि कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब अगर आप इसमें एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद इसमें अलग अलग हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सभी लेवल के अलग अलग पद हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको जो है यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा। अब इसमें पेमेंट की बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट भी देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो अगर आप 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपया सट जाएगा दोस्तों। मतलब 1000 रुपये की चपत लग जाएगा अगर आप 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो देख लीजिएगा इसको, चूँकि आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी क्या है इसका। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है उसमें हम बात कर लेते हैं फ़ोटो की। तो फ़ोटो इसमें मांगा जा रहा है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस डेट को ये वैकेंसी निकली हुई है उस डेट से 3 महीने से ज़्यादा पुराना वो फ़ोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही फ़ोटो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। ब्लर के साथ साथ आपके फ़ोटो में कैप नहीं होना चाहिए। टोपी लगा करके फ़ोटो मत खिंचवाइएगा और ना ही चश्मा लगा करके फ़ोटो खिंचवाइएगा। साथ ही सेल्फी तो एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आड़ा टेढ़ा मुँह बना करके जो सेल्फी खींचते हैं ना, जिसको पाउट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो एकदम नहीं चलने वाला दोस्तों। साइड फेसिंग जो फ़ोटो होता है स्टाइल में, वो भी आपका नहीं चलेगा। तो सिंपली आपको नॉर्मल एकदम फ्रंट फेसिंग फ़ोटो आपको खिंचवाना है।
बेहतर होगा कि आप वाइट बैकग्राउंड के साथ ही फ़ोटो बनवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। फ़ोटो आपका JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में रखिएगा और 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन इसका रहेगा, तो आप फ़ोटो को आसानी से अपलोड कर पाएंगे और यही फ़ोटो आपको चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 10 से 20 KB का होने वाला है, जो कि 4x2 सेंटीमीटर के डायमेंशन में आप इसमें अपलोड करेंगे। अब आते हैं जब इस पोस्ट की जो सबसे ज़रूरी बात है उसके बारे में, इस वैकेंसी की जो सबसे ज़रूरी बात है उस पर हम लोग आते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी होती है दोस्तों। तो उस वैकेंसी के रिगार्डिंग कई बार होता है कि आप फॉर्म भरने चले जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि हमको किस वैकेंसी पे इसमें भरना है। देखिए यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो ये मेन बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वैकेंसी के बारे में वो ये है कि आप देखिए 1 नंबर से सीरियल नंबर से, ये पोस्ट का सीरियल नंबर है और ये रीजन है, उसके बाद पोस्ट का नंबर है, साथ ही पोस्ट का नेम है, डिपार्टमेंट है और उम्र लिखा हुआ है। कम से कम आपका 18 साल तो उम्र होना ही चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और मैक्सिमम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। तो जैसे जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें वो ये है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये SC ST OBC जनरल ESM OH ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप अगर SC कैटेगरी के हैं और आप NWR के इस पोस्ट को जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है इसको अगर आप भरते हैं और इसमें चूंकि जनरल का खाली सीट है तो आपको सबसे फाइट करना पड़ेगा, मतलब SC वाले को ST से OBC से और जनरल से सभी से फाइट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे देखिए गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर में अगर आप भरते हैं तो SC के लिए 2 सीट ऑलरेडी रिजर्व है और जनरल के लिए 5 सीट है और साथ ही OBC के लिए 5 सीट है। तो आप जो हैं सो 5 और 7 12 और 2 14 सीट के लिए आप फाइट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए अगर किसी जगह जैसे यहाँ पे देखिए ये SC के लिए पोस्ट रिजर्व है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC से हैं या ST से हैं और आप डिप्यूटी रेंजर का पोस्ट अप्लाई कर देंगे तो आपका तो बेकार चला गया ना फॉर्म, क्योंकि इसमें तो आपके लिए कोई पोस्ट ही नहीं है। ये तो SC के लिए रिजर्व पोस्ट है तो इसको सिर्फ SC वाले ही भर सकेंगे और अगर आपने इसमें भरा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप एग्ज़ाम देंगे, पैसा आपका बर्बाद, सारा कुछ ख़त्म। तो इसलिए ये जो आपका सेक्शन है इस एडवर्टीजमेंट नंबर का, इस विज्ञापन का, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा किस पोस्ट में और कहाँ पे ज़्यादा सीट हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे अब ये जो लिस्ट है, जैसे स्टोर कीपर का जो पोस्ट है NR में, इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, कुल मिलाकर के 89 वैकेंसी है। जनरल की आपकी 37, OBC की 24, ST की 6 और SC की 14 सीटें हैं। तो इस तरह की जो वैकेंसी है ना जिसमें पोस्ट ज़्यादा है और जिसमें आपकी कैटेगरी की पोस्ट ज़्यादा है उसको आप देख लीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारा कुछ इसमें देख लीजिएगा और उसका आपको सारा कुछ लिख लेना है। एक तो आपको क्या क्या इसमें लिखना है, ये रीजन आपको लिख लेना है और ये पोस्ट का कोड लिख लेना है और ये कौन सा पोस्ट है ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। आपको एक जगह अपना नोट बना लीजिएगा जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आप अपना नोट बना लीजिएगा, यहाँ मुझे ये भरना है, तो उसमें ये तीनों चीज़ें आपको लगेंगी। और इधर वैकेंसी जरूर देख लीजिएगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे ज़रूरी सेक्शन था वो मैंने आपको अभी बताया है। आप यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैकेंसी कितनी है, तो 5369 टोटल वैकेंसी है, जिसमें SC के लिए 687, ST के लिए 343, OBC के लिए 1332 और जनरल के लिए 2540 वैकेंसी है। मतलब अच्छी संख्या में वैकेंसी है। लेकिन ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया इसको ध्यान में रख करके ही आगे प्रोसीड कीजिएगा। और ये PDF काफ़ी लंबा है, इसी में आपको ऐसे जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस भी इसमें दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। और जनरली अगर आप किसी नज़दीकी कैफ़े में जा करके अप्लाई करते हैं तो और अच्छी बात है, आप वहाँ आसानी से कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए देख लीजिए कि पेमेंट ये अलग अलग सेपरेट फॉर्म के लिए अलग अलग अगर पैसा लग रहा है तो देख लीजिए आप जो अच्छा जो आपको लगेगा वैकेंसी उसी को भरिएगा। एंड आई विश कि आप सभी इस बार सफल हो इस SSC के एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी आपको लगभग दे दी है जो इसमें ज़रूरी थी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते हुए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।